नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में, जिसका नाम है किसका होगा गढ़ छत्तीसगढ़। इस बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव होगा 17 नवंबर को। वहीं 3 दिसंबर को तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर छत्तीसगढ़ की कमान किसको मिली है। छत्तीसगढ़ में सत्ता पर काबिज कांग्रेस और राज बदलने का दावा कर रही बीजेपी के बीच अब कांटे की टक्कर है। लेकिन चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री से चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। वही रीजनल पार्टी भी अपने स्तर पर जीत के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। अब आम आदमी पार्टी ने भी आधे से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इस बार के चुनाव में शिवत्री और आम आदमी पार्टी की बढ़ती सरगर्मियां सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। छत्तीसगढ़ की रीजनल पार्टी जोगी कांग्रेस ने कांग्रेस के एक विधायक को टिकट देकर अपने पाले में कर लिया। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी एक्टिव है। क्या इस बार बीजेपी और कांग्रेस के मंसूबों पर रीजनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इनका खेल बिगाड़ पाएगी क्या? इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ होगा गेस्टों का बड़ा पैनल भी। मैदान में मुझे लगता है सिर्फ मेरी ही पार्टी है। आप रायपुर शहर भी घूम के देखिए, आपको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है? वो पहले ही हताश निराश होके अपने हथियार डाल चुके हैं। उनकी सारी एनर्जी इस समय अपने प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पे काला टूटने पे, इस्तीफों की लहर है, आपस में लड़ाई में चल रही है। कहीं आप रायपुर घूमिए, रायपुर शहर अपना कैमरा लेके, कहीं आपको कोई होर्डिंग पोस्टर, एक झंडा दिखा है भारतीय जनता पार्टी का? ऐसी निराश हताश तो भारतीय जनता पार्टी रही। बाकी पार्टियों की बात, जोगी कांग्रेस ने जो जनता, क्या नाम है जोगी जी की पार्टी का, जनता कांग्रेस, उन्होंने पिछली बार बड़े बड़े वादे किए थे। मोदी जी जैसे कहा था कि मैं चांदी की सड़कें बना दूंगा, जनता ने पिछली बार ही जवाब दे दिया, इस बार तो खाता भी नहीं खुलेगा। देखिए, अगर आप चुनावी इतिहास देखें या जिस तरह से पार्टियां लड़ती है, एक साइकोलॉजी होती है कि जहां पर जिस सरकार की सत्ता होती है उसके खिलाफ ही वो वोट जाते हैं। जो नए नए दल आते हैं उभरते हैं, जो सरकार से निराश होता है, नाराज होता है, उनके वोट ही ऐसी नई पार्टियों को जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नई पार्टियां आ रही हैं, ये सरकार के वोट, जब जैसे कि यहाँ पर आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार है, तो इनके वोट ही वहां पर जाएंगे और इसका लाभ भाजपा को निश्चित है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। के चौहान बीजेपी के प्रवक्ता, नीता लोधी कांग्रेस की प्रवक्ता, अनिल पुसतकर स्टेट हेड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। के चौहान, नीता लोधी, अनिल जी, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। तस्वीरें जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, इस समय चुनाव दिलचस्प इसीलिए हो गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। बेशक कांग्रेस सोच रही हो कि हाथ हमसे मिला लिया था इंडिया गठबंधन में आकर आम आदमी पार्टी ने, लेकिन रास्ते बड़े कठिन है। नीता जी, लग नहीं रहा आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनहित के काम करती है और कांग्रेस पार्टी का विश्वास छत्तीसगढ़ वासियों पे है और छत्तीसगढ़ वासी कांग्रेस की रीति नीति को, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, कांग्रेस की कथनी और करनी को छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी समझती है। इस बात का साक्षी 2018 भी रहा है कि जिस प्रकार कांग्रेस की बातों को उन्होंने, छत्तीसगढ़ जो 23 साल पुराना छत्तीसगढ़, जिस प्रकार बहुत सारी विपदाओं आपदाओं को देखता रहा, सहता रहा, उसके बाद 2018 में बहुत सोच समझ के अपनी शैशवावस्था को पार करते हुए 18 साल, जो अपन एकदम मैच्योरिटी वाली बात बोलते हैं, 18 साल के बाद 2018 में छत्तीसगढ़ ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, छत्तीसगढ़ वासियों ने, कि जो लोग, ठीक है, सवाल बस यही था आम आदमी पार्टी को लेकर, क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर। लोधी जी, देखिए, मतलब कि अभी खामियां गिनाएंगे, बाद में गले लगा लेंगे आम आदमी पार्टी, क्योंकि इस समय अगर विधानसभा चुनाव में हो सकता है लोकसभा में तस्वीरें बदल जाएं, आप लोग एक ही मंच पर रहें, तारीफ करें एक दूसरे की। ऐसा भी नहीं, ऐसी आवश्यकता क्या लगता है आपको? जब हमारे यहाँ 71 है और जब आम जनता कह रही है कि इस बार 75 पार कांग्रेस की सीटें आएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में। मैडम देखिए, जनता जनार्दन सर्वोपरि, तारीखें नजदीक आ रही है चुनाव की। ठीक है, के चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। के चौहान जी, आपको पता होगा गुजरात में देखिए आप लोगों की पकड़ इतनी बेहतर थी, जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी ने करिश्मा कर दिखाया, सभी पार्टियों को देखिए मात दे दी वहां पर। ऐसे में आपको यहाँ नहीं लगता कि हाँ थोड़ा बहुत तो देखिए फेरबदल हो सकता है, कुछ तो आंकड़ों में हेरफेर हो सकता है? जो पार्टी पहली बार गुजरात में 4 सीटें लेकर आई, छत्तीसगढ़ में भी कुछ कर सकती है, क्यों? देखिए महोदय, इस चीज में हिस्ट्री भी देखी जाती है। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने जोर आजमाइश की थी, लेकिन सभी
सभी में वो उनकी जमानत जब्त हुई। जितने भी इन्होंने सीटों में अपने प्रत्याशी उतारे थे, सबकी जमानत जब्त हुई और एक प्रत्याशी को तो नोटा से भी कम वोट मिले वहां पर, यहाँ पर। और दूसरी बात, आज की आइडियोलॉजी और जनता कहती है, जनता चुनाव में तो जनता किसके ऊपर भरोसा करे? क्या आम आदमी आज पार्टी के ऊपर भरोसा करे जो आज अकेले लड़ रही है, उसके बाद नतीजे होने के बाद पता नहीं क्या होगा, जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले बोला। और देखिए, समीकरण बदलने की बात हम नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी सर। मैं तो कह रहा हूँ सीटों का हेरफेर हो सकता है, वोट बैंक जो है आप लोगों का हो सकता है कुछ वहां से कट जाए, कुछ कांग्रेस का, कुछ बीजेपी का। मैं बता रहा हूं आपको, वोट बैंक जो है, वोट बैंक अगर जो पार्टी का कटेगा तो वो कांग्रेस पार्टी का ही कटेगा। क्यों कटेगा? उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पिछली बार 46% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले और जैसे कि सत्ता में पार्टी होती है, उसके बाद अगर जो दूसरी पार्टियां उस समय और जोरों शोरों से आती हैं, तो वो सत्तारूढ़ पार्टी को हटाने के लिए ही आती है। सत्तारूढ़ पार्टी से जो नाराज है जनता, उनका वोट लेने के लिए आती है, ना कि विपक्ष की वोट लेने आती है। दूसरी बात ये, विपक्ष अपने आप में इतना ज्यादा मजबूत है, इतना ज्यादा मजबूत है कि इन्हीं के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने से जब पूछा गया कि क्या एंटी इनकम्पेंसी के कारण इतनी वोटें आ गई 2018 में, तो उन्होंने बोला सिर्फ 25% एंटी इनकम्पेंसी का हाथ था, 50% जो हाथ था वो हमारे। चलिए ठीक है, अनिल पुसतकर जी के पास चलते हैं। आऊंगा चौहान जी आपके पास। अनिल जी, बीजेपी ये मानकर चल रही है कि आम आदमी पार्टी अगर नुकसान देगी तो कांग्रेस को, बीजेपी को कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हाँ कुछ यहाँ पर बदलाव हम देख सकते हैं जब परिणाम सामने आएंगे? चौहान जो है, उनका, चौहान साहब का कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। उनका जी बहुत सीनियर लीडर है यहाँ की, उनका कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो एंट्री इस बार हो रही है वो पिछली बार की तुलना से अलग है। पिछली बार तो उसके सारे प्रत्याशी जमानत जब्त करा चुके थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पहले जो आम आदमी पार्टी का स्टेटस ही अलग था। आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, 3 राज्यों में उसकी दखल दिख रही साफ साफ। 2 राज्यों में तो सरकार बन गई, पंजाब में सरकार बनी, गुजरात में जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता था वहां उसे सेंधमारी की, 5 सीट ली, 33 या 35 जगह पर वो दूसरे स्थान पर आई कांग्रेस को टिकट खेलकर। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी इस बार यहाँ छत्तीसगढ़ में सभी प्रत्याशी इसकी जमानत जब्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीजेपी का ये कहना कि वो सिर्फ कांग्रेस को वोट काटेगी, तो मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल तथ्यपरक बात है। देखिए, हाँ ये जरूर है कि पंजाब में और गुजरात में और दिल्ली में, चाहे नगर पालिका चुनाव क्यों ना हो म्युनिसिपल के, वहां पर कांग्रेस के टिकट, कांग्रेस के वोट बैंक में उसने हाथ मारा था आम आदमी पार्टी ने, ये सच है। लेकिन वो इसलिए है कि वहां पे भाजपा बहुत मजबूत थी और कांग्रेस संगठन बिखरा था, इसलिए कांग्रेस को उससे नुकसान पहुंचाया। यहाँ स्थिति उल्टी है, यहाँ कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है और कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में, 71 सीटें कोई मजाक बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कमजोर स्थिति में बीजेपी है और अगर बीजेपी के वोट बैंक में अगर आम आदमी पार्टी 2-4% वोट ले जाती है तो फिर चुनाव के परिणाम तो बदलने वाले होंगे। और इस बात से भी दोनों प्रवक्ता इनकार नहीं कर सकते, जैसे पहला चुनाव हुआ था उस समय अजीत जोगी की सरकार थी, अजीत जोगी कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे, तब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। लेकिन विद्याचरण शुक्ला जिनको जोगी जी के कारण कांग्रेस छोड़नी पड़ी, उन्होंने एनसीपी से हाथ मिलाया और तीसरी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा, 1 सीट ही ले पाए थे विधानसभा की। लेकिन चुनाव के समीकरण बदल गए थे, भाजपा सरकार में आ गई थी। फिर बाद में अजीत जोगी को सरकार कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा उन्हीं परिस्थितियों के कारण, और उन्होंने जो है जोगी कांग्रेस बनाई और नतीजा ये हुआ कि भाजपा की सरकार में फिर से वापसी हुई। तो ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी पार्टी अगर है तो उसका अस्तित्व ही नहीं है या उसके आने से नहीं आने से कुछ नहीं होगा। धमतरी विधानसभा में बिल्कुल, देखिए लोधी जी भी हैं। लोधी जी देखिए, आम आदमी पार्टी को तो आपने नकार दिया, जोगी जी की बात करें, कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कई निर्दलीय देखिए प्रत्याशी उतर रहे हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा है चुनावी मैदान में। तो वो जो नाराजगी है कई बार देखिए नुकसानदेह रहती है और परिणाम जो है इधर उधर हो जाते हैं। अभी आप लोग का संख्या बल अगर 71 है तो आपको याद होगा कि 46 भी नहीं मिल पा रहा था, पिछले 15 साल तक आप लोगों ने इंतजार किया था।
जैसे कि चौहान भाई साहब ने कहा कि ये बीजेपी को नहीं नुकसान करेगा, तो कहीं ये तो नहीं, मैं ये पूछना चाहूंगी कि कहीं ये सब जो लोग खड़े हो रहे हैं, जिनको आप आम भाषा में बोल सकते हैं वोट काटने वाले लोग, क्या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मानते हैं ये कि ये इनको नुकसान नहीं करेंगे, केवल हमको ही नुकसान करेंगे? और मैं ये कहना चाहूंगी कि क्षेत्रीय दलों को, बहुत सारे क्षेत्रीय दलों को देखा है। 2008 की बात देख ले तो स्वर्गीय ताराचंद साहू जी ने स्वाभिमान मंच के माध्यम से लड़ा था। इसके बाद भी दूसरी पार्टियां आई और जो टीम बी टीम जो कि कांग्रेस में रह के कांग्रेस के बाहर लोगों को सहयोग करती थी। अभी भी आप देखेंगे कि जैसे ही केंद्रीय सुरक्षा की बात आई तो कथित दल के अध्यक्ष को पहले केंद्र सरकार ने उनको सुरक्षा मुहैया करा दी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज प्रायोजित है, पर हम लोगों को क्षेत्र की जनता पे भरोसा है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे भरोसा है। भूपेश बघेल जी का इनको कोई काट नहीं मिल रहा है और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ वासी कांग्रेस पे भरोसा करेंगे और कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनेगी। ये कितने भी खड़े हो जाए, कितने बड़े नेता आ जाए, कितनी बी टीम खड़े कर ले, क्षेत्रीय दल को खड़े कर ले, चाहे ईडी सीबीआई को खड़े कर ले, फिर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग कांग्रेस को अपना मानते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ की आम जनता छत्तीसगढ़ की सरकार को अपनी स्वयं की सरकार मानती है। बताइए चौहान साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए 15 सालों तक तो आप लोगों ने लगातार जीत का स्वाद चखा था छत्तीसगढ़ में। जब 15 सालों के बाद उम्मीद नहीं थी आप लोगों को कि कांग्रेस इतनी बड़ी वापसी करेगी, 71 सीटें इस समय कांग्रेस के खाते में है, वहां से खिसका कर लाना, बताइए 46 के नीचे बहुत बड़ा देखिए टास्क है आप लोगों के सामने। और आम जनता के बीच कैसे जाएं, कैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, बड़ी प्लानिंग अहम रखती है इन सब के बीच में। देखिए 2-3 चीजें थी महोदय। सबसे पहली बात, इन्होंने मुख्यमंत्री के 4 चेहरे रखे। एक वर्ग को साधने के लिए एक चेहरा, दूसरे वर्ग को साधने के लिए दूसरा चेहरा, एक स्थान को साधने के लिए टीएस सिंहदेव का चेहरा और एक और स्थान को साधने के लिए महंत जी का चेहरा। और जो दूसरे दोनों चेहरे रखे थे वो ताम्रध्वज साहू जी के और भूपेश बघेल जी। ये सभी वर्गों को साधने के लिए अलग अलग चेहरे रखे गए कि ये मुख्यमंत्री बन सकता है, ये मुख्यमंत्री बन सकता है। धूल झोंका गया, सभी जनता के आंखों में धूल झोंका गया। दूसरी बात, इन्होंने जो मुंह में आया वो वादे कर, उनको मालूम था कि ये कोई वादे नहीं हो सकते। उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं। अच्छा, तो क्या सर ये धूल झोंकना नहीं है क्या कि हमें पता ही नहीं है कि हम प्रदेश की कमान किसके हाथों में देने वाले हैं? क्या ये धूल झोंकना नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हम तो केवल कमल पर बटन हम दबा रहे हैं? बात तो इनका तो जीतने के बाद भी इनको मालूम नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और आज की डेट में इनकी कुमारी शैलजा जी क्या बोलती हैं? इनकी कुमारी शैलजा जी ये बोलती है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और जो पोस्टर लगाए गए थे, अपनाती है कांग्रेस पार्टी। बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत। जब ये बोलते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, आज से 2 महीने पहले जो कि पोस्टर हटा दिए गए, पोस्टर फटा दिए गए, और आज बोलते हैं सरकार के ऊपर भरोसा है, कांग्रेस के ऊपर भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है। तो ये जो है, ये वक्तव्य क्यों बदला? और कभी भी जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया टीएस सिंहदेव जी को, तो हमने कम से कम 6 वक्तव्य उनके देखे। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो अगले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी होंगे कि नहीं होंगे। और आप कुमारी शैलजा जी से पूछिए, क्या वो बोलेंगी? आज वो बोलेंगी कि नहीं? ठीक है चौहान साहब, वक्त देखिए कम है, अनिल जी के पास भी चलें। देखिए एक ही बार उन्होंने भी रिएक्शन अपना दिया है। अनिल जी, आखिर धूल झोंकने का काम वाकई में कांग्रेस ने किया था क्या? जिस तरह से चौहान साहब बता रहे हैं कि 4-4 अगर चेहरों को एक साथ हम उतार देंगे तो सभी समीकरणों को हम साध ही लेंगे, लेकिन क्या बीजेपी छलावा नहीं कर रही, केवल कांग्रेस ही करती आई है? देखिए सागर, चाहे 4 चेहरे उतारे, चाहे 40 चेहरे उतारे, ये तो उनका हर पार्टी का अपना विशेषाधिकार है। आखिर में इनको भाजपा को किसने मना किया 4 चेहरे ना उतारे? वो तो प्रधानमंत्री का चेहरा तो उतारते ही है साथ में। तो ये अगर 4 चेहरे को देखकर जनता इतनी भी भोली नहीं है छत्तीसगढ़ की, इसमें कोई शक नहीं है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बहुत सीधा होता है, बहुत भोला होता है, लेकिन इतना भोला भी नहीं होता कि 71 सीट झोली में डाल दे कांग्रेस से। कुछ ना नहीं, 71 सीट। अरे आप तो चुनाव जीतने के बाद भी ये चेहरा स्पष्ट नहीं था।
क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं कि ये सीधे साधा गया? चौहान साहब, अरे चौहान साहब सुन लीजिए, यही सब बातें पिछले चुनाव में करते रहे तो 13 सीट पे आ गए थे। 3 बार की सरकार थी, 15 सीट, चाउर वाले बाबा, 15 सीट, चाउर वाले बाबा, चमत्कार दौरे और उसके बाद सरकार चले गई। तो ये जो अहंकार है, ये अहंकार आपको नहीं आप ठीक है। चलिए चौहान जी, वक्त थोड़ा कम है। लता जी आपका, चौहान जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कई दिग्गज पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां क्या समीकरण कांग्रेस और बीजेपी का बिगाड़ सकती हैं क्या? क्योंकि चुनाव के परिणामों में कई बार बदलाव हम देखते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का असर भी दिखाई देता है चुनाव के परिणामों पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी है न्यूज़ इंडिया पर।